प्लीज पंडित जी। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उग्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधुगण से बुध मुक्त न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे धुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, गोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ज्ञानानंदैकसंपदम् बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन अववारिधि से पार। आदरणीय भैया जी साहब को दर्पण शब्द ज्यादा पसंद आया, उदाहरण दिया। दो श्लोक दर्पण के बारे में, दर्पण से संबंधित बोले जा रहे हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। समय सार जी गाथा नंबर 113, 114, 115 तीन गाथाएं भैया जी ने आज भेजी है व्हाट्सएप में। जो देहि कदे युद्धे रायण कदंति जपदे लोगो, तैवहारेण कदम नाना वर्णादि जीवेण। संस्कृत में योद्धि कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः, तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन। गाथा नंबर 114। उपादेदि करे दिय बंधदि परिणाम एदि गिन्न दिय, आदा पुग्गल दब्बम व्यवहारणयस्य वक्तव्यम्। उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणमयति गृह्णाति च, आत्मा पुद्गल द्रव्यं व्यवहारणयस्य वक्तव्यम्। गाथा नंबर 115। जहराया व्यवहारा दोष गुणोत्पाद गोत्याल विदो, कह जीवो व्यवहारा दब्ब गुणोत्पाद गो भणिदो। यथा राजा व्यवहारात् दोष गुणोत्पादकः इत्यालपितः, तथा जीवो व्यवहारात् द्रव्य गुणोत्पादको भणितः। तीनों गाथाओं का हिंदी में अर्थ, मात्र गाथा का अर्थ पढ़ा जा रहा है। पेज गाथा नंबर 113। योद्धाओं के द्वारा किए हुए युद्ध को, योद्धाओं के द्वारा किए हुए युद्ध को लोक जिस प्रकार व्यवहार से राजा का किया हुआ कहा करते हैं, वैसे ही ज्ञानावरणादि कर्म जीव के किए हुए हैं, ऐसा कहना भी व्यवहार से है। इसका विशेषार्थ भावार्थ हमको भैया जी समझाएंगे। गाथा नंबर 114 का अर्थ है, व्यवहार नय का यह कहना है
कि आत्मा उद्गल द्रव्य रूप कर्म को उपजाता है, करता है, बांधता है, परिणमाता है और ग्रहण भी करता है। गाथा नंबर 115। व्यवहार में कहा जाता है पंडित जी जब तक जुड़ रहे हैं तब तक मैं हिंदी वाला पढ़ देती हूँ। पंडित जी जब तक जुड़ रहे हैं तब तक मैं हिंदी वाला बोल देती हूँ। लो युद्ध यद्यपि सैनिक ने किया है, लोकोपचार वह भूपति ने किया है। दुष्टाष्ट कर्म दल को जड़ ने बनाया, पैमान नाव कित आत्म ने बनाया। स्वीकारता परिणमा करता कराता, आत्मा संबंध पर पुद्गल को उगाता। ऐसा नितांत व्यवहार बोलता है, जो भव्य के सहज लोचन खोलता है। राजा गुणी अवगुणी करता प्रजा को, वो पुण्य सत्य व्यवहार नहीं मजा को। आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, ऐसा न मान्य व्यवहार अभव्य को है। वंदना भैया जी, पंडित तो शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो प्लीज आप शुरू करें। आवाज आ रही थी क्या?
अभी आ रही है। अब आ रही है। उस समय अनम्यूट नहीं हुआ था। तो एक बार और मैंने कर लिया है मंगलाचरण, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। वंदितु सब सिद्धे धुवमचलम नोवमं गदिम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणियम। ये 113 गाथा व्यवहार को उदाहरण से समझा रही है। उदाहरण से समझा रहे हैं कि जोधेहिम मन योद्धाओं के द्वारा, जोधेहिम कदे युद्धे मानी युद्ध करने पर, कदे मानी करने पर, युद्धे मानी युद्ध, योद्धा जब युद्ध करते हैं तो रायण, रायण मानी राजा ने, कदम मानी किया, ती जंपदे लोगों, लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये सब नरेंद्र मोदी का करा कराया है, ये सब सोनिया गांधी का कराया कराया है, ये सब ममता बनर्जी का कराया कराया है। अब करने वाले कर रहे हैं, एक अकेला तो कुछ करता नहीं है, बल्कि वो कुछ करता ही नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है। तो यहाँ राजा का उदाहरण देकर के कहते हैं, राष्ट्रपति के लिए सोच ले, मैं जब वो कुछ करता ही नहीं है, सचमुच में कुछ नहीं करता है, फिर भी लेकिन देश तो उसके नाम से चलता है। तो इसलिए ये व्यवहार को समझाने के लिए एक उदाहरण दे दिया है कि, है ना, कैसे ऐसे पूछते हैं गुरुदेव, किससे देखते हो? आंखों से देखते हो? आंखें रह जाए और चेतना चली जाए तो कैसे देखोगे? तो किससे देखते हो? बोले अपने आत्मा से देखते हैं, अपने ज्ञान से देखते हैं, अपनी चेतना से देखते हैं। तो वो लोगों को लेकिन क्या लगता है, लोगों को तो इंद्रियां दिखती है, वो योद्धा लोग तो दिखते नहीं है, और वो राजा का नाम आ जाता है। तो व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में जब जो करने वाला नहीं भी है, एक तरह से बाहर से हो रहा है, फिर भी उसका नाम आ जाएगा। तो कह दिया कि जोदे ही कदे युद्धे रायण कदम ती जंपदे लोगो तह व्यवहारीण कदम नाना वर्णादि जीवेन। मानी इसी प्रकार, तह मानी उसी प्रकार, ज्ञानावर्णादि जो कर्म हैं उनको जीव ने किया, कदम किया। ऐसा कौन करते हैं? व्यवहारीण। ये व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से क्या कहेंगे कि ये जीव ने किया है। जीव राजा है। अब जीव राजा है तो राजा का ही तो नाम चलेगा। तो इसलिए जीव को ये किससे कहेंगे हम? ये व्यवहार से कहेंगे। क्यों? व्यवहार ऐसा ही चलता है। व्यवहार में यही कहा जाएगा कि भैया सब जो है ये सब, हाँ, वो ही राजा का नाम आएगा बेचारे का। तो अब जैसे आत्मा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो निश्चय की बात अलग है। लेकिन व्यवहार की बात जब करेंगे तो यही कह दिया जाएगा, यानी जैसे योद्धा लोग लड़ रहे हैं लेकिन कहें कि राजा लड़ रहा है, राजा लड़ रहा है। तो ये व्यवहार से इन्होंने यहाँ पर समझाया कि योद्धाओं के द्वारा किए हुए युद्ध को लोग जिस प्रकार व्यवहार से राजा का किया हुआ कहा करते हैं, वैसे ही ज्ञानावर्णादि कर्म जीव के किए हुए हैं, ऐसा कहना भी व्यवहार से है। ऐसा कहना भी व्यवहार से है। ऐसा कहना भी व्यवहार से है। अब देखो, ये कह तो रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसका लिए क्या प्रयोग किया उन्होंने कि ये व्यवहार से है। तो निश्चय को और व्यवहार को कैसे अच्छी तरह से समझ लेना, ये 2-3 गाथाओं के माध्यम से अपने को जान लेना है। अब व्यवहार से ही आत्मा जो है पुद्गल का भी कर्ता हो जाएगा। जब व्यवहार से कर्ता यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, तो ये राजा का उदाहरण दिया है। और फिर इसके बाद में 115 में फिर राजा की बात अच्छी तरह से समझाएंगे कि जो राजा का दोष गुण होगा तो वो राजा का ही नाम आ जाएगा। और 114 नंबर की गाथा में क्या दिया है, देखो, उपादेदी करेदी य बंधदी
परिणाम यदि गिनहदीय, क्या दिया है, कौन आत्मा जो है वो क्या कर रहा है, आदा पोगल दब्बम व्यवहारण्यस्य वक्तव्यम। आत्मा पुद्गल द्रव्य को पुद्गल दब्बम, आत्मा जो है पुद्गल द्रव्य को उपादेदि उपजाता है। माने पुद्गल द्रव्य को उपजा दिया इसने, आत्मा ने जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनको उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया। कैसे पैदा कर दिया कि वो जो थे, क्या थे, विश्रोपचय थे, शुद्ध थे, कार्माण वर्गणा, वो कार्माण वर्गणा को आपने कर्म रूप परिणमा दिया। किसने परिणमा दिया? तो कहते हैं कि आत्मा ने परिणमा दिया, क्योंकि आत्मा यदि इस प्रकार का विकार परिणाम नहीं करता, राग द्वेष आदि नहीं करता, तो वो कर्म परमाणु जो थे वो कर्म रूप नहीं होते, आपके साथ में बनते नहीं। तो इसलिए वो उपजाता है, माने उपादेवी, देदी, उपादेदी, मानी वो आपको उत्पन्न करता है। कौन? आत्मा। किसको? पुद्गल द्रव्य को। ऐसा यहाँ पर अभी व्यवहार की बात चल रही है ना। तो क्या उपादेदी, करेदी, करता है, उत्पन्न करता है, उपजाता है और करता भी है। और ये बंधदी, और ये मानी और ले लो, है ना, और क्या करता है? बंधदी, और बांधता भी है। अब वानी उत्पन्न किया और बांध दिया। कौन? परिणाम यदि, और परिणमन भी करता है, मानी उनके अंदर में जो है वो ऐसा ही परिणमन कर रहा है। पुद्गल द्रव्य रूप से परिणमन भी हो रहे हैं, तो पुद्गल का परिणमन भी हो रहा है, पुद्गल द्रव्य उपजता भी है और बंधता भी है। ये सारा भी कौन करता है? और क्या दिया आगे जाकर के उन्होंने? गृहणदी, ग्रहण भी करता है, मानी आत्मा ही ग्रहण करता है। देखो अब ये ग्रहण भी कौन करेगा? जो बंधेगा, तो जिसके साथ बंधेगा वही तो ग्रहण करेगा। मेरे कर्म होंगे तो कोई दूसरा थोड़ी ग्रहण कर लेगा। पुद्गल थोड़ी बाहर का बात, जो टेबल कुर्सी है वो थोड़ी ग्रहण कर लेगी। ग्रहण तो जो है वो आत्मा जिसने ऐसा किया है, राग द्वेष आदि परिणाम किया है, वही ग्रहण करेगा, वही ग्रहण करेगा। इसलिए तो ग्रहण भी करता है, उपजाता भी है, करता भी है, बांधता भी है, परिणमाता भी है। और ये सब लेकिन व्यवहारण्यस्य वक्तव्यम, व्यवहार का कथन है। ये व्यवहार का कथन है कि व्यवहार से, क्योंकि कहना तो पड़ेगा। हम ये कह दे व्यवहार से ऐसे छुटकारा पाले हुए कि नहीं नहीं ये तो व्यवहार है, व्यवहार है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब तो है। व्यवहार से तो ऐसा ही कथन कहा जाएगा कि आत्मा ने ही किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दी गई है। अब आगे की गाथा में और स्पष्ट कर देते हैं। ये 115 में क्या कह रहे हैं कि जह राया व्यवहारा दोष गुण पाद गो ती आल विदो है। क्या कह रहे हैं कि जैसे राजा दोष गुण पाद मान दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला होता है, वह व्यवहार से आल विदो मानी कहा जाता है। जीवो व्यवहारा, उसी प्रकार जीव व्यवहार से दब्ब गुण पाद गो व पुद्गल द्रव्य के द्रव्य और गुणों का उत्पादक बणिदो कहा गया है। अब देखो, अब क्या कर दिया, फिर और एक व्यवहार का एक और उदाहरण बनाया इन्होंने। क्या उदाहरण बनाया कि चाहे से कहीं पर कुछ भी होवे दुनिया में, नाम किसका लगेगा? नाम तो जो राजा बैठा है उसी का लगेगा। तो प्रजा में दोष और गुणों का उत्पन्न करने वाला कौन हुआ? राजा हो गया। व्यवहार से राजा का ही नाम आएगा। तो व्यवहार से, अब देखो इसको ऐसा कहना, करे नहीं करे वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? तो आत्मा कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा व्यवहार से। जबकि करने वाली इंद्रियां इत्यादि सब कुछ है, तो इंद्रियां इत्यादि है, प्रजा है हमारी। इसी तरह से योद्धा का उदाहरण दिया,
योद्धा लोग लड़ रहे हैं, तो ये सारा जितना भी है, तो इसके बावजूद ये जो इनके कारण से सारा कुछ हो रहा है, तो भी कहा तो यही जाएगा किससे, व्यवहार से, कि आत्मा ने किया है। इसलिए आत्मा ने किया है, ये जो भाषा बनती है ये व्यवहार से बनती है इस उदाहरण के अनुरूप। तो इस तरह से अब आत्मा में क्या होता है, वो निश्चय की बात करते हैं। अब निश्चय में क्या लगाते हैं अपन, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय से तो करता नहीं है, आत्मा जो है वो अपने में ही रहता है, अपने ही भाव है उसके। और अशुद्ध निश्चय नय से क्या कहेंगे कि वो राग द्वेष आदि भी करता है, विकारी परिणाम किया इसने। तो विकारी परिणाम जो अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जो कथन बना, उसके कारण से ये जितना भी कार्य हुआ है वो सारा कार्य जो है वो क्या कहा जाएगा, व्यवहार से कहा जाएगा कि राजा ने किया है, आत्मा ने किया है। इसमें देखो आप लोग, इसकी टीका जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ना, और टीका पढ़ने के बाद में ये जो आगे थोड़ा सा और विस्तार लिखा हुआ है आचार्य श्री के द्वारा, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना। उसके अंदर में आपको 114 पेज पर 114 पेज पर एक लाइन जो है वो आपके समझ में नहीं आएगी ठीक से, इसको बार बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। उसको मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग है इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये भाव इसका जो है और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ देखो नास्ट में ये कहना है कि यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि निश्चय नय में और द्विक्रियावादी पने में हेतु भाव और हेतु मद भाव को बतलाने के लिए ऐसा किया है। एक हेतु भाव दिया है और एक हेतु मद भाव दिया है, ये दो शब्द दिया है इन्होंने। इन दोनों शब्दों को आप बार बार अच्छी तरह से इन लाइनों को 3, 4, 5, 6 बार पढ़ेंगे तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि द्विक्रियावादी का बात आज पहले आ चुका है। अब ये द्विक्रियावादी से ही वो समझा देते थे कि भाई द्विक्रियावादी एक आत्मा जो है वो दो काम नहीं कर सकता, उद्गल रूप भी नहीं परिणमन कर सकता, जीव रूप भी परिणमन नहीं कर सकता, दोनों काम एक साथ नहीं करेगा, इसलिए वो जीव रूप ही परिणमन करता है, उद्गल रूप परिणमन नहीं करता है। ये बात हमारे द्विक्रियावादी से आपने जब समझाया था तो हमारे समझ में आ गया था। अब आप ये बार बार ये व्यवहार से ऐसा, इससे ऐसा, इतना इतना और क्यों बता रहे हैं हमको, निश्चय से इतना है, तो इसके लिए इन्होंने दिया कि देखो निश्चय नय में और द्विक्रियावादी पने में, निश्चय नय में और द्विक्रियावादी पने में हेतु भाव और हेतु मद भाव को बतलाने के लिए ऐसा किया है। अब हेतु मद भाव तो क्या कह दिया, निश्चय नय से है, मानी आत्मा जो है वो यदि हेतु हो जाएगा तो फिर तो हमेशा उस आत्मा के कारण से सब काम होना ही होना पड़ेगा, हमेशा ही होना पड़ेगा। तो इसलिए निश्चय नय से तो वो हेतु को समझाया है कि वो हेतु नहीं है। आगे दिया देखो, निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, इसी हेतु से द्विक्रियावादी पने का निराकरण भी किया है। इस प्रकार इनमें, और अब दूसरा क्या है, परस्पर हेतु मद भाव। अब हेतु मद भाव कौन सा है, उस हेतु मद भाव से लिया उन्होंने जो आत्मा का राग द्वेष परिणाम, आत्मा का विभाविक परिणाम, आत्मा का जो वैभाविक परिणमन है उसके कारण से ये हो रहा है, इसलिए हेतु मद भाव बता दिया। तो हेतु नहीं मानना, हेतु मद भाव जो है स्वीकार किया है, और इसलिए जो बाहर में दिखता है इसलिए व्यवहार से उसी को कह दिया जाता है, क्योंकि वो हेतु मद भाव है। इसको आप लोग भी अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत अच्छा समझने का विषय है। और इसके आगे भी जो है इसकी पूरी टीका पढ़िएगा, मैं भी कोशिश करूंगा लिख करके भेज सकूंगा तो भेजूंगा, नहीं होगा तो भी आप लोगों को जो भेजा हुआ है उसी से अच्छी तरह से पढ़िएगा। 113 नंबर की हिंदी में जो पद्यानुवाद आचार्य श्री ने किया है, लो युद्ध यद्यपि सुसैनिक ने किया है, लोकोपचार वह भूपति ने किया है। भूपति मानी राजा, मानी युद्ध तो यद्यपि किसने किया है, सुसैनिक मानी सैनिकों ने किया है, योद्धाओं ने किया है, लेकिन लोकोपचार वह भूपति ने किया है। लोक तो यही कहेंगे, लोक में उपचार यही कहा जाएगा कि राजा ने किया है।
दुष्टाष्ट कर्मदल को जड़ ने बनाया, पैमानना विकृत आत्मा ने बनाया। अब देखो दुष्टाष्ट, दुष्टाष्ट मानी जो दुष्ट 8 कर्म है वो दुष्टाष्ट यहाँ पर लिया है उन्होंने। ज्ञानावरणादि जो लिख रहे हैं टीका में बार बार, तो ज्ञानावरणादि जो कर्म है उनको दुष्टाष्ट इन्होंने लिख दिया है। जो दुष्ट 8 कर्म है वो कर्मदल को जड़ ने बनाया, मादा विकृत आत्म ने बनाया। मानी जब जड़ का काम जड़ में हुआ, मानी वो जो पुद्गल है वो पुद्गल रूप ही परिणमन हुए हैं। जो कर्म वर्गणा पुद्गल थी और अब ज्ञानावरणादि रूप से भी जो परिणमन करी है वो भी पुद्गलपणा ही रह गया है उनका। वो पुद्गलपणा उनका कहीं नहीं गया है, वो जीवपणा नहीं धारण कर लेते हैं कर्म वर्गणाएं जो है वो। तो इसलिए वो क्या होती हैं, वो कर्म दल को जड़ ने बनाया, पैमानना विकृत आत्म ने बनाया। पैमानी परंतु, परंतु क्या मानना, विकृत आत्म ने बनाया, मानी विकृत आत्मा ने बनाया, जो विकार भाव है उसने बनाया। ये किससे कहा जाएगा, ये उपचार से, ये व्यवहार से कहा जाएगा। आगे की गाथा देखो, स्वीकारता परिणमा करता कराता आत्मा संबंध पर पुद्गल को उगाता। उगाता मानी उपजाता जो आया था पहले, उपादेदी, उपादेदी शब्द के लिए उगाता उन्होंने उत्तर दिया है। स्वीकारता मानी ग्रहण करता जो आया था गृहदी, वो स्वीकारता। परिणमा परिणमाएदी तो परिणमा, करता करेदी, करेदी दिया तो करता। आत्मा संबंध मानी बंद कर लेता है तो बंधदी। मानी जितने शब्द ऊपर में प्राकृत में आए हैं उसका एकदम अक्षर से है उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके यहाँ पर पहली वाली लाइन में दे दिया है कि स्वीकारता परिणमा करता कराता आत्मा संबंध पर पुद्गल को उगाता, ऐसा नितांत व्यवहार सुबोलता है जो भव्य के सहज लोचन खोलता है। ऐसा कैसे होता है, व्यवहार से होता है और भव्यों के सुलोचन खोलता है, अर्थात भव्य इसको इस तरह से अच्छी तरह से जानते हैं। सुलोचन खोलने का मतलब क्या है, ज्ञान में अपना विश्वास इस प्रकार का बनाता है कि यह जो कहा जा रहा है ये व्यवहार से कहा जा रहा है। ये 114 का अर्थ हुआ। 115 का, राजा गुणी अवगुणी करता प्रजा को, वो पूर्ण सत्य व्यवहार नहीं मजा को। आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, ऐसा न मान्य व्यवहार अभव्य को है। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, उसी बात को अच्छी तरह से और एक्सप्लेन कर दिया कि राजा गुणी अवगुणी करता प्रजा को, यानी राजा के कारण से ही प्रजा जो है इस तरह की हो रखी है। सारे जितने भी दोष जो है प्रजा में भी जितने भी दोष आए हैं वो किसके कारण से आए हैं, बोले राजा में आए हैं। बोले ये सब लड़ाई झगड़े किसके कारण से हो रहे हैं, ये सब हिंदू मुसलमान किस लिए हो रहा है, बोले ये सब जो कुर्सी में बैठा है उसी के कारण से हो रहा है, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। ठीक है ना। तो राजा गुणी अवगुणी करता प्रजा को, वो पूर्ण सत्य व्यवहार नहीं मजा को, उसको आप पूर्ण सत्य मत मानो, बस ये कहना चाहते हैं। मानी वो व्यवहार से है, ठीक है, व्यवहार से ऐसा ही कहा जाएगा, व्यवहार से ऐसा ही कहा जाएगा कि आत्मा ने किया, आत्मा ने किया, आत्मा ने किया। लेकिन आत्मा ने किया, आत्मा ही यदि इस तरह से करता ही रहे हमेशा, तो फिर तो आत्मा तो कभी मुक्त होगा ही नहीं। इसलिए आत्मा ने किया, यह जो है ये व्यवहार से किया है ऐसा तो मान लेंगे, लेकिन इससे से आत्मा नहीं करता है ये भी जानना जरूरी है। इसलिए दिया निजे, आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, ऐसा न मान्य व्यवहार अभव्य को है। तो भाई ऐसा अपने को क्या व्यवहार से तो मानना, लेकिन हाँ, लेकिन वास्तव में जो है निश्चय से नहीं। तो आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, ऐसा न मान्य व्यवहार अभव्य को है। ये जैसे कोई अभव्य हो गया है, ऐसा हो गया है, ये व्यवहार है, ऐसा न मान, ऐसा न मान व्यवहार अब है ना। आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, आत्मा यदि जड़ द्रव्य को है करता है तो ये व्यवहार से कहा जा रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो क्या कहा गया है, जैसे राजा में दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला है तो यह व्यवहार से कहा जाता है, उसी प्रकार जीव व्यवहार से द्रव्य और गुणों का उत्पादक, या ये सारा जितना भी 115 में आया है
भी करता है। इस प्रकार का कथन आपको आज मिला है। तो ये 3 गाथा आपको मिल गई है। अब तीनों गाथाओं के ऊपर में आप थोड़ा सा चिंतन करिए और चिंतन करके ये विचारिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। ये चिंतन अपन ने करके क्या किया है ना। ललिता दीदी ने एक दिन प्रश्न उठाया था कि ये सब गाथाएं पढ़ने से क्या फायदा हुआ, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, क्यों बनाई है ये गाथाएं। तो ये गाथाएं इसलिए बनाई है कि भैया व्यवहार 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 से अपन जो जान रहे हैं वो तो क्या हो रहा है, बहुत अनादिकाल से ऐसा ही जान रहे हैं, अनादिकाल से ऐसा ही जान रहे हैं। लेकिन निश्चय से वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का शुद्ध निश्चय से स्वरूप कैसा है, इस प्रकार का ध्यान कभी अपन लगाते नहीं है, इस प्रकार का उपयोग कभी लगाते नहीं है। इसलिए इसको बार बार ऐसा विचार करना है कि ये जो कहा जा रहा है, अलग अलग उदाहरण दे करके भी बताया जा रहा है कि ये जितना भी है ये सारा व्यवहार है, और व्यवहार जो है उसका प्रतिपक्षी निश्चय भी होता है। तो प्रतिपक्षी को भी अपने को जानना जरूरी है। तो निश्चय को जैसे ही जानेंगे, निश्चय रूप से भी अपना ध्यान लगाएंगे, तो क्या होगा, तो उसके अंदर में अपने को समता आएगी। बाहर का जितना भी कार्य हो रहा है उस कार्य को अपन करते हुए भी अपन कहेंगे कि भैया ये जो है ये क्षणिक है, ये क्षणिक है। क्योंकि जो व्यवहार से जितना भी चीज बनता है वो सारा क्षणिक होता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अनित्य भावना बनाई है कि सबसे पहले ये व्यवहार और निश्चय को अच्छी तरह से जान करके अनित्यता और नित्यता समझ में आने लग जाती है। तो नित्यता तो क्या है, नित्यता तो जो स्वरूप है वो नित्य है, उसका कहीं बिगाड़ होता नहीं है। वो त्रिकाली शुद्ध जिसको अपन कहने लग जाते हैं वो चीज है, वो वैसा ही है वो। और जो व्यवहार है उसके कारण से ये जो अनादिकाल से जो अशुद्धि है, उस अशुद्धि के कारण से आत्मा में क्या हो रहा है, बाहर पुद्गल में भी इस प्रकार के परिणमन चलते हैं। इसलिए कह दिया गया कि जैसे कोई हमने ही कर दिया है, तो व्यवहार से हमने कर दिया है ये बात जानते हुए भी कैसा करना, निश्चय से ऐसा है, ऐसा स्वरूप है। ऐसा स्वरूप जानने से क्या होगा, वो स्वरूप के ऊपर में अपनी दृष्टि जाएगी। स्वरूप पर दृष्टि जाने से जो व्यवहार है उस व्यवहार को अपन कैसे ठीक करेंगे कि भैया आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है, तो मुझे तो जो स्वरूप है वैसा बनना है, वैसा बनना है, उसको प्राप्त करना है। तो स्वरूप जैसा बनना है, तो जो व्यवहार के कारण से जो अशुद्धि दिख रही है बाहर में, वो यद्यप क्योंकि पुद्गल परमाणु में हो रही है ये बात समझ में आ गई है, इसलिए अब उनको अपने को नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो हो रहे थे यद्यपि पुद्गल परिणामों में हो रहे हैं और व्यवहार से कहा जा रहा है, लेकिन हो किससे रहे हैं, मेरे राग द्वेष रूप परिणामों के कारण से हो रहे हैं, मेरे अशुद्ध परिणामों के कारण से हो रहे हैं। तो मेरे अशुद्ध परिणामों को मुझे रोकना पड़ेगा, मेरे अशुद्ध परिणामों को मुझे रोकना पड़ेगा। तो फिर नीचे आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले पाप कार्य छोड़ेगा। उसके बाद में जो पाप कार्य छोड़ने के बाद में जो परिणति हो रही है, उस परिणति को भी अपनी शुद्ध परिणति से क्या करेगा, उसका आलंबन लेगा, अपने शुद्ध स्वभाव का आलंबन लेगा, और शुद्ध स्वभाव का आलंबन लेकर के अपने जो विभाव परिणाम है उनको भी छोड़ेगा। ये इस प्रकार से ये मोक्ष मार्ग बनता है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग बनाने के लिए ज्ञान भी सही करना पड़ेगा, और ज्ञान के साथ साथ में फिर उस ज्ञान का सदुपयोग आचरण में भी लाना पड़ेगा। इसके लिए ये आपको जो स्वाध्याय इत्यादि हो रहा है, वो स्वाध्याय जो है वो देखो थोड़ी देर के लिए आपको क्या कर रहा है, एक तरह से संयत कर रहा है। बाहर के जो विकार परिणाम हैं उनसे आपको रोक रहा है। तो ये रोकने का जो कार्य हो गया, तो इससे अपने को ये समझ में आ गया कि जब इतनी देर रोकने से ऐसी शांति मिलती है, तो यदि पूरे टाइम पर इस तरह से रोक करके रखें, बाहर के जो परिणाम हो रहे हैं जो अनादिकाल से हो रहे हैं, अनादिकाल से हो रहे हैं। देखो
धार्मिक कार्यों में या शुभ परिणति में, या समझो कि अपने जो स्वाध्याय इत्यादि है, पूजा पाठ इत्यादि है, इससे फिसल करके इंद्रिय विषयों में जाना बहुत आसान है। लेकिन इंद्रिय विषयों से निकल करके और इस प्रकार के परिणाम बनाना ये कठिन है। कहने का अर्थ ये हो गया कि पानी जो है ना, वो नीचे तो अपने आप ही चला जाता है, उसको तो कोई आपको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। वो अनादिकाल के संस्कार हैं जीव के। इसलिए आप थोड़ा भी पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करते हैं, सामायिक करते हैं, और उसमें से निकल करके इंद्रिय विषयों में तो एकदम तुरंत आ जाते हैं, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इंद्रिय विषयों के जो विचार इत्यादि चल रहे हैं, उनसे हट करके और सामायिक आदि में आना, ये आपके लिए कठिन है। इसके लिए पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, बांध बांधना पड़ता है, पहले पानी का बहाव रोकना पड़ता है, फिर उसके बाद में कोई ऐसी मशीनरी लगानी पड़ती है ताकि ऊपर आ जाए। ये पानी का उदाहरण है। इसी तरह से जो अपने परिणाम उज्जवल हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा अपने को स्वाध्याय रूपी, गुरुओं का उपदेश रूपी, और क्या, और अपना स्वयं का अंतर्ध्यान रूपी, ये जो है थोड़ा पुरुषार्थ जगाना, यही पाइप है, यही पंप है। इसी को यूज करके और अपने परिणामों को उज्जवल करना। अपने परिणाम जैसे जैसे उज्जवल होंगे तो क्या होगा, आपके जो अनादिकाल के संस्कार हैं उन पर भी चोट पड़ेगी, वो भी टूटेंगे। देखो, आपका काम जो है एक दिन में नहीं होगा। इसलिए आपको जैसे अभ्यास पड़ा हुआ है इंद्रिय विषयों का, उसी प्रकार से अब इंद्रियों विषय से हटने के जितने भी काम है, जिनसे संवर होता है, उनका अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञानाभ्यास करे मन माही। तो ज्ञानाभ्यास इस प्रकार से, इस ज्ञान का इस प्रकार से अपने को करते रहना पड़ेगा, जानकारी करते रहनी पड़ेगी कि ये तो नित्य है, ये अनित्य है, ये तो निश्चय है, ये व्यवहार है। तो निश्चय से मैं कैसा हो जाऊं, इसकी जो है अपनी आराधना, चिंतन, ये सारा करना है। अब पंडित जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े मुझे नहीं मालूम। आप लोगों को किसी को कुछ प्रश्न करना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर स्तुति करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि तो वाणी मस्तक सदा दे तुम भोग जो अनंत नित गुरु से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो आदरणीय भैया जी साहब को सादर वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।